अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ नगेट्स की रेसिपी। बनाएंगे स्टार शेप में नगेट्स। बच्चों बड़ों सबको बहुत ही फेवरेट होते हैं। टीवी देखते हुए, टी टाइम पे, किसी भी टाइम काफ़ी सारे नगेट्स खाए जा सकते हैं। आइए देखें ये अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए बनाएं नगेट्स। नगेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ है। यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप 3-4 जवे लेकर उनको पीस के डाल सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर लिया है ½ टीस्पून। 1 अदद अंडा इस्तेमाल करेंगे। सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्चें लेंगे 3 अदद। स्पाइसेस के अलावा जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसमें यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बोनलेस 750 ग्राम है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको, क्योंकि इसे चॉप करना है तो अच्छे से चॉप हो जाएगा। 2 अदद ब्रेड स्लाइस लिए हैं और ½ कप लिया है यहाँ पे कटा हुआ धुला हुआ धनिया, जो हमारे हरे भरे नगेट्स बनाएगा। इसके अलावा जो चीज़ यूज़ होगी वो है दूध। 1/3 कप हम दूध इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर मशीन में सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे, यानी चिकन डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए चिकन सारा इसके अंदर चला गया है। अब हम तमाम चीज़ें 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाएंगे। सबसे पहले सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे साथ ही इसके। इसमें सिर्फ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालें। अदरक का पाउडर जाएगा इसमें, लहसुन का पाउडर जाएगा, नमक जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर और लहसुन पाउडर भी जाएगा इसके अंदर। साथ जाएगा सोया सॉस। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो डैमेज हो गई है। मैंने इसमें ब्रेड डाली थी, दूध डाला था और अंडा भी इसमें शामिल किया था, तो थोड़ी सी वीडियो जो है वो डैमेज हो गई है। सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको चॉपर मशीन चलाई और इसको जो है इस तरह से अच्छे से पीस लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए हमारा चिकन जो है तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से पिस गया है। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर पहले ऑयल लगाएंगे ताकि चिकन इसके साथ चिपके नहीं, और फिर सारा जो अमेज़ा हमने बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसको एकदम से फैला देंगे, सेट कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए इसको इस तरह इसके अंदर मैं फैला लूँगी इक्वली, ताकि ये स्मूथ सी शेप इसकी बन जाए। और जब ये इक्वली फैल जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रीज़र में तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमें कटिंग करने में आसानी हो। ऑयल इसलिए नीचे लगाया है कि ये इसके साथ चिपके नहीं। नगेट्स बनाने बहुत आसान है, बहुत इजी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप मेथड को फॉलो करो तो बहुत इजी बन जाते हैं। तो देखिए ये तमाम अमेज़ा मैंने इसके ऊपर फैला लिया है, लेकिन मैं देखूंगी कि अगर इसकी मोटाई बहुत कम हुई, यानी ½ इंच से कम हुई, तो मैं अमेज़ा थोड़ा सा आगे करके तो इसको थोड़ा सा मोटा कर लूँगी। लेकिन अभी मैं चेक करूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो इसको अब रखते हैं फ्रिज के अंदर और 2 घंटों के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार शेप में अपना कटर लिया था और इसका एक नगेट्स जो है वो मैंने यहाँ पे काट लिया है। इसकी मोटाई क्योंकि थोड़ी कम थी तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा आगे फोल्ड करके थोड़ा इसको थिक कर लिया, यानी ½ इंच के करीब इसकी जो है वो मोटाई हो गई है। और देखिए कितना ज़बरदस्त नगेट जो है वो स्टार शेप में कट गया है। अभी मैं आपके सामने दूसरा भी काटती हूँ। ये देखिए इस तरह हम अपना स्टार शेप का मोड़ लेंगे, इसको इसके अंदर प्रेस करेंगे ऐसे। साइड वाला जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको बाहर निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, और नाइफ़ की मदद से या किसी भी चीज़ से इसको उठाएंगे। इसके किनारे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखें, देखिए कितनी आसानी से ये बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह से। और इसी तरह तमाम नगेट्स रेडी कर लेंगे।
आप जब जो है अपना मोल्ड इसके अंदर आप रखते हैं तो उसको अगर ऑयल लगा लेंगे तो कटिंग करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए तमाम नगेट्स मैंने काट लिए हैं और देखेंगे ऐसे नगेट स्टार हमारे किचन में आ गए हैं। कितने ज़बरदस्त हमारे तमाम नगेट्स बन गए हैं। इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखा था। ये देखें थोड़े से ये हार्ड हो गए हैं ताकि इसको फ्राई करना आसान हो जाए और इसकी शेप बरकरार रहे। यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, अंडा और ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम तमाम नगेट जो है कॉर्नफ्लोर में उसके ऊपर लगाएंगे, यानी इसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर। इसकी एक बारीक सी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। पहले तमाम नगेट्स के ऊपर हम कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह बाइंड हो जाते हैं और जब हम फ्राई करते हैं एक तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा इसकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर रखा था तो इसलिए देखिए शेप इसकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और तमाम नगेट्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग गया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी कोटिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अंडों को अच्छे से फेंट लेना है। अंडे हम अच्छे से फेंट जाएंगे तो फिर जो कोट किए हुए नगेट्स हैं उसको हम 1 बाय 1 अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। तो देखिए अंडा अच्छे से फेंटा गया है। अब हम उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डिप करेंगे इसको और ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। आप चाहें तो आप फ़ौरन ही रख के ब्रेड क्रम्स लगाएं, उसकी कोटिंग करें और साइड पे रखते जाएं, लेकिन मैं ज़रा मेथड दूसरा यूज़ करती हूँ। मैं पहले सारे इसके अंदर जितने भी प्लेट में आ सकते हैं पहले मैं इसको अंडे में कोट करके इसके ऊपर रखती जाऊँगी और फिर फटाफट इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और जल्दी जल्दी हमारे नगेट्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह काम ज़रा ज़्यादा आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। अब देखिए अंडे की कोटिंग हो गई है। अब हम 1 बाय 1 इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे। ये देखिए क्योंकि फ्रीज़ होने का फ़ायदा ये है कि देखिए ना तो इसकी शेप ख़राब हो रही है ना हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, आराम से अच्छी सी इसकी कोटिंग होती जा रही है। और इसको कोट करके हम प्लेट के अंदर रखते जाएंगे और इसी तरह तमाम नगेट्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए तमाम नगेट्स रेडी हो गए हैं। इनके ऊपर अंडे की, कॉर्नफ्लोर की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो गई है और ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे देखिए नगेट्स मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से इसके अंदर हम नगेट डालते जाएंगे और इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की है। हमें तकरीबन एक तरफ से 4 या 5 मिनट में इसको फ्राई करना है क्योंकि ये अंदर तक कुक हो जाएँ। आपको पता है कि चिकन जो है वो हमने कच्चा यूज़ किया हुआ है और उसको कुक होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मीडियम से थोड़ी सी लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। फ्रेंड्स अगर आप इसको करना चाहते हैं सेव, तो जब आप नगेट्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रखें अच्छे से। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी जिपलॉक बैग में इसको आप सेव कर लें। 2-3 महीनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये देखिए हमारे नगेट्स कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से गोल्डन दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं टिश्यू टावल के ऊपर। तो देखिए पहले मैंने पहला बैच निकाल लिया था और ये अब सेकंड बैच निकाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं और काट के देखेंगे कि अंदर से कितने जूसी हैं और कैसे पके हुए हैं। आप जो चीज़ घर में बनाते हैं, सफाई के साथ बनाते हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने उसमें डलती हैं, हाइजेनिक होती हैं और आपको किसी किस्म का डाउट नहीं होता। बच्चे खाएंगे ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, चीज़ें पता नहीं कैसे बनी हैं क्योंकि वो आपने खुद बनाई होती हैं। तो फिर आप दिल खोल के खाएं और बच्चों को भी दिल खोल कर खाने दीजिए। तो देखिए नगेट्स माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। कट करके देखते हैं इन्हें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नगेट्स ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको काट के देखते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह, देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त जूसी और ऊपर से कितना क्रिस्पी है जी। तो कैसी लगी आपको ये क्रिस्पी मज़ेदार नगेट्स की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए।
आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।